मुझे रिहा किया जा रहा है ना? कोई मुझे कैद नहीं कर सकता। मैं तुम लोगों से कह रहा था ना कि मैं सच बोल रहा हूँ, मगर तुम लोग यकीन ही नहीं कर रहे थे। वाह, खामोशी से चलो। हाँ मैं चली तो रहा हूँ, देखो। अरे अदनान, आखिर तुमने अपनी गलती तस्लीम कर ली और मुझे लेने आ गए ना। हाँ मेरे प्यारे भतीजे। तुम अब मेरे लिए चाचा नहीं रहे, कुछ भी नहीं रहे अब मेरे लिए। ये क्या कह रहे हो बेटा? बात सुनो मेरी। समात के दौरान मेरी अम्मी, मेरे बाबा और मेरे चचा को तुमने मारा, उसका एतराफ करोगे और ये भी बताओगे कि तुमने जमरुद को मारने की कोशिश की थी। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? देखो, मैं ये बात दादी के सामने नहीं कह सका, मैं उन्हें दुखी नहीं करना चाहता था, मगर मैं सब जानता हूँ। तुम हमेशा अकेले खानदान में ताकतवर बनना चाहते थे, इसलिए तुमने सबको एक एक करके खत्म किया। अब वक्त आ गया है कि तुम अपने गुनाहों का एतराफ कर लो। मेरा उन बातों से कोई ताल्लुक नहीं है अदनान। कोई अपने ही खानदान को, अपने भाइयों को कैसे मार सकता है? ऐसा कौन कर सकता है? तो फिर जमरुद को गाड़ी से कुचलकर मारने की कोशिश किसने की थी? मेरी अम्मी भी ट्रैफिक हादसे में मरी थी। क्या ये सब महज इत्तेफाक है? कहो क्या जवाब है? मेरा इनमें से किसी आप मामले लोग से कोई पुरसुकून हो लेना जाए। मुझे शुरू से ही मालूम था, जानता था कि तुम कभी भी भरोसे के काबिल नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें मौका दिया ताकि हम एक खानदान बन के रह सके। तुमने वो भी बर्बाद कर दिया, इसलिए तुम अब अपने हर किए का हिसाब दोगे, समझे? मैं तुम्हारे खानदान का बड़ा हूँ, तुम्हारे बाबा की तरह। बकवास बंद करो, मेरा कोई रिश्ता नहीं है तुमसे। तुमने मेरे बाबा और मेरे चाचा को मारा है। प्रोसिक्यूटर के सामने एतराफ करो अपने गुनाहों का। अदनान साहब प्लीज आप बैठ जाएं। संभालो खुद को असमत, हिम्मत करो। तुमने इससे भी बदतर हालात देखे, इससे बड़े खतरात से बचकर निकली हो। सोचो 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 सोचो।